प्रशांत किशोर को जेल जाने से दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेल जाना तो उन्होंने चुन ही लिया था ना कि हाँ मैं सशर्त जमानत नहीं लूंगा, जेल जाऊंगा। और लगभग नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार एक हफ्ते से आमरण अनशन पर है। तबियत भी बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा। लगातार डॉक्टर मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ खा ले, अपना आमरण अनशन तोड़ दे, वरना सेहत जो है वो और बिगड़ सकती है। प्रशांत किशोर जिद के लिए जाने जाते हैं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन डॉक्टरों को ये उम्मीद थी कि एक व्यक्ति की बात वो जरूर सुनेंगे, और वो है उनकी पत्नी। और उनकी पत्नी को इसके लिए दिल्ली से पटना भी बुलाया गया। लेकिन जाह्नवी के आने के बाद भी प्रशांत किशोर आमरण अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है कि इस बार अपनी जिद के आगे पत्नी की बात भी नहीं सुन रहे? साथ ही साथ किस ओर ये पूरा अनशन जाने वाला है, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, कहा जाता है प्रशांत किशोर जिद्दी हैं, जल्दी किसी की बात नहीं सुनते हैं, और उनके बयानों में ये बात झलकती है। लेकिन तबियत बिगड़ी हुई है, अनशन पर है, ऐसे में सबको लगा था पत्नी पटना आएंगी तो उन्हें मनाने में कामयाब हो जाएंगी। क्यों पत्नी भी इस बार मनाने में फेल क्यों हो गई है? नहीं, देखिए जाह्नवी दास जो हैं उनकी पत्नी, वे भी डॉक्टर हैं और दिल्ली में रहती हैं, डॉक्टर हैं। और डॉक्टरों ने इसी उम्मीद के साथ उनको बुलाने की बात कही थी कि वे खुद एक डॉक्टर हैं और वे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगी कि क्यों ज़रूरी है। आज देखिए, डॉक्टर जब बता रहे थे उनकी सेहत के बारे में, प्रशांत किशोर की सेहत के बारे में, तो वे लगातार कह रहे थे कि अगर प्रशांत किशोर भोजन लेना शुरू कर देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। वे परेशान हैं, वे कह रहे हैं कि हालत बिगड़ रही है और अभी तो हम लोगों ने संभाल लिया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब उनकी हालत स्थिर हो गई है, अब हम लोगों ने संभाल लिया है। लेकिन अगर वे भोजन लेना शुरू नहीं करते हैं तो ऐसे हम कितनी देर संभाल पाएंगे? चिंता ये है, चिंता ये नहीं है कि अभी हालत नहीं संभल रही है। अभी प्रशांत किशोर मेदांता गए, वहाँ आईसीयू में हैं, डॉक्टरों ने संभाल लिया है। डॉक्टर बता रहे थे कि अभी तो संभाल लिया, अभी स्थिर हो गई है उनकी हालत। लेकिन अगर वे भोजन लेना शुरू नहीं करते हैं, दवाइयाँ खाना शुरू नहीं करते हैं, तो ये जो आईवी से हम लोग दवाइयाँ दे रहे हैं, ये कितना काम करेगा? तो और ये भी डॉक्टर ये भी जता रहे हैं बार बार कि हमारा, अगर वो मान जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आप देखिए, हर बार ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर अपनी जिद के लिए जाने जाते हैं, थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं और अड़ जाते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते। तो लेकिन ये भी बात थी कि उन डॉक्टरों को लग रहा था कि उनकी पत्नी आएंगी, जाह्नवी दास आएंगी और उनको मनाएंगे और वे मान जाएंगे। लेकिन आपका सवाल ये है कि इस बार उनकी पत्नी क्यों फेल हो रही हैं? पत्नी के मनाने पर भी नहीं मान रहे हैं। तो लगता है कि इस बार पत्नी को ही उन्होंने मना लिया है। दो बातें हो सकती है ना, पत्नी आई थी मनाने कि आप दिल्ली से आई, एकदम आनन फानन में आई, भागी भागी आई। डॉक्टरों ने जब बताया कि नहीं स्थिति खराब हो रही है, और पूरी कोशिश की होगी कि मना लिया जाए। लेकिन हो सकता है अब जब दोनों में बात हुई होगी तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर नहीं मना लिया हो जाह्नवी दास को। जैसा आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने ही जाह्नवी दास को मना लिया हो, यहाँ पत्नी तो मनाने की कोशिश कर ही रही थी, अचानक दिल्ली से बुलाया गया उन्हें। जो छात्र हैं, जो समर्थक हैं, वो भी कह रहे हैं कि अनशन तोड़ दे, कुछ खा ले, वरना जान पर बनाएगी बात। जब जान पर बनाई है बात, तबियत बिगड़ रही है लगातार, ऐसे में प्रशांत किशोर की क्या मजबूरी है कि कुछ खाने को तैयार नहीं है? देखिए, मजबूरी तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि पूरा आंदोलन अब इतना आगे बढ़ा चुके हैं प्रशांत किशोर कि अब उनके सामने पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। और जो रास्ता है कि वे आमरण अनशन तोड़ दें और सड़क पर उतरकर आंदोलन करें, जैसा कि दूसरे नेता कर रहे हैं, कई सारे नेता, तो वो रास्ता प्रशांत किशोर को ऐसा लग रहा है, जो उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है, कि यह जो है कहीं ना कहीं से यह मैसेज देगा कि वे अपने रास्ते पर अडिग नहीं रहे। तो जो वो मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को, देखिए वे राजनीति कर रहे हैं ना, नेता हैं, तो वो उनको मैसेज देना है युवाओं को। मैसेज क्या देना है कि हम आपके कॉज के लिए अडिग हैं,
हम छात्रों के कॉज के लिए अडिग हैं, हम युवाओं के कॉज के लिए अडिग हैं और हम पीछे नहीं हटने को तैयार हैं। तो ये जो मैसेज, और अभी तक इस पूरे मामले में हर्षिता अभी तक वे ये मैसेज मजबूती से देने में सफल रहे हैं। तो अब उनको ये लग रहा होगा कि अब अगर वे आमरण अनशन, और यही बात मुझे लग रहा है कि इसी बात से उन्होंने समझाया होगा अपनी पत्नी को कि अब पीछे हटने का यहाँ से मतलब नहीं है। अब आमरण अनशन का रास्ता जब एक बार, इससे पहले तो सोच समझ कर ही लिया होगा फैसला। ये ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर के पास सोचने विचारने और प्लान करने की शक्ति की कमी है। प्लानिंग तो आती है उनको। तो जब उन्होंने निर्णय लिया होगा कि हाँ मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा गांधी मैदान में, तो सारा गुना भाग किया होगा, सारा गणित किया होगा कि हाँ मैं जब बैठूंगा आमरण अनशन पर तो मेरी तबीयत खराब हो सकती है, मुझे अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है, मुझे जेल भेजा जा सकता है। इन सारी चीज़ों पर तो विश्लेषण किया होगा और सोच समझ कर ही बैठे होंगे, बिना प्लानिंग के तो नहीं बैठे होंगे। तो उसी समय उन्होंने ये मन बना लिया होगा, ये प्लानिंग कर ली होगी कि अब चाहे जो हो जाए, जब तक समाधान नहीं निकलता है ये आमरण अनशन जारी रहेगा और पीछे हटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। प्रशांत किशोर पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन एक और उनके समर्थक जो हैं, जो छात्र हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तबीयत में सुधार हो, वो बाहर आए। लेकिन दूसरी ओर पुलिस भी इंतजार कर रही है प्रशांत किशोर के अस्पताल से बाहर आने का। उन पर फिर से एफआईआर दर्ज हो गया है, फिर से गिरफ्तारी की तैयारी में है पुलिस। हाँ, एफआईआर दर्ज हुआ है कि कोर्ट परिसर में हंगामा करने और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने, और इसमें एक पुलिसकर्मी को चोट आई है, कुछ और दूसरे पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है, एक पुलिसकर्मी का हाथ टूटा है और इसे लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। अब पुलिस, अगर वे अस्पताल से बाहर आते हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके फिर से जेल भेज सकती है, कोर्ट में पेश कर सकती है। तो अब प्रशांत किशोर को जेल जाने से दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेल जाना तो उन्होंने चुन ही लिया था ना कि हाँ मैं सशर्त जमानत नहीं लूँगा, जेल जाऊँगा, और लगभग चले ही गए थे। वो तो अचानक कोर्ट ने अपना फैसला बदला और उन्हें जो अमूमन ऐसा होता नहीं है हर्षिता कि कोर्ट एक बार फैसला दे और फिर अपनी शर्त हटाकर फिर जमानत दे, ऐसा अमूमन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्रशांत किशोर के मामले में ऐसा हुआ और वे जेल जाने से जाते जाते जेल के दरवाजे पर पहुंचकर वापस लौट गए। तो अब उनको यह भय तो नहीं ही सता रहा होगा कि पुलिस मुझे जेल में डाल देगी, जेल जाने के लिए तो तैयार बैठे हैं। उनके समर्थकों को, उनके शुभचिंतकों को यह डर सता रहा है और उन लाखों छात्रों को यह डर सता रहा है जिनके कॉज के लिए प्रशांत किशोर आंदोलन कर रहे हैं। आपने कहा छात्रों को अब डर सता रहा है, प्रशांत किशोर की अभी तबीयत ठीक नहीं है और कब तक वो, हाँ यही डर सता रहा है। जो जिन 5 लाख छात्राओं के लिए बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर वे आंदोलन कर रहे हैं, उनको यह डर सता रहा है कि यह व्यक्ति, यह शख्स हमारे लिए आंदोलन कर रहा है, हमारे लिए 1 सप्ताह से भूखा है, ठंड में बैठा है, एक भला चंगा आदमी इतना बीमार हो चुका है, उसकी जान पर बनाई है। तो एक पूरी सहानुभूति और एक पूरा नायक वाली छवि जो उनकी है वो युवाओं में बनकर उभरी है। और बिहार के युवाओं को आप जानते हैं, बिहार के युवा बहुत दिल से सोचने वाला युवा है। तो अगर बिहार के युवाओं के नायक बनकर उभरे हैं प्रशांत किशोर, तो युवा तो उसके लिए जान दे देता है, जो उसका नायक होता है उसके लिए तो जान दे देता है ना युवा। तो युवाओं को लग रहा है कि अब हम लोग भी क्या करें, हम लोग इस व्यक्ति के लिए क्या करें। छात्रों को लग रहा है, छात्राओं को लग रहा है, अभ्यर्थियों को लग रहा है कि अब हम लोग भी कुछ करें। मन में ये भावना आ रही है कि जो व्यक्ति, एक भला चंगा व्यक्ति, एसी में रहने वाला व्यक्ति, सुख सुविधा में रहने वाला व्यक्ति, गांधी मैदान में खुले आसमान में इतनी कड़कड़ाती ठंड में बैठा रहा भूखा और अब अस्पताल में है, जेल जाते जाते बचा, उसने जेल जाना स्वीकार कर लिया, वो हमारे लिए लड़ रहा है तो हम भी कुछ उनके लिए करें। और यही चाहते हैं प्रशांत किशोर कि युवा खड़ा हो, अभ्यर्थी सिर्फ खड़ा ना हो,
अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 5 लाख है, 4,80,000 है। लेकिन इन अभ्यर्थियों के साथ अगर बिहार का युवा जो है, छात्र चाहे वो उसने बीपीएससी एग्जाम लिखा हो या बीपीएससी एग्जाम ना लिखा हो, अगर वो छात्र देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी पूरी तरह से हर्षिता खड़ा हो चुका है, पूरा जो 5 लाख है वो खड़ा है। अब मामला यह है, है कि अगर जो छात्र है बिहार का, जिसने एग्जाम लिखा हो, जो भले ही इंटर में पढ़ता हो, जो भले ही इंटरमीडिएट में पढ़ता हो या ग्रेजुएशन में पढ़ता हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का छात्र हो, अगर वो छात्र यह भावना महसूस करने लगता है कि नहीं, यह हमारा नायक है और यह हमारे लिए लड़ रहा है, इसे हमारी चिंता है, इसे बिहार की चिंता है, इसे बिहार के युवाओं की चिंता है, तो प्रशांत किशोर का आंदोलन, जो एक समय जो वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने कुछ दिनों पहले कहा गांधी मैदान से लौटकर कि यह जो आंदोलन है, पूरा आंदोलन अन्ना आंदोलन की ओर बढ़ता दिख रहा है, अन्ना आंदोलन बनता जा रहा है, क्योंकि इस आंदोलन में वैसे लोग शामिल हो रहे हैं जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, जिनके घर से न किसी ने बीपीएससी परीक्षा लिखी है, ना उनका कोई मतलब है, वो बुद्धिजीवी हैं, वो रोजगार करने वाले लोग हैं, वो काम करने वाले लोग हैं, वे शिक्षाविद हैं, वे डॉक्टर हैं, वे कहीं विदेशों में एनआरआई हैं, वे लोग आ रहे हैं। यही तो हुआ था ना। अन्ना हजारे का आंदोलन कितने छोटे से शुरू हुआ था और कितना बड़ा आंदोलन बन गया जिसने सरकार को हिला दिया। तो आप यही अगर ये हो जाता है तो यही सफलता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसीलिए प्रशांत किशोर आमरण अनशन, इसीलिए आपका जो सवाल था कि क्यों नहीं मान रहे हैं प्रशांत किशोर अपनी पत्नी डॉक्टर जानवी की भी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, तो जानवी की बात प्रशांत किशोर इसीलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर को ये मैसेज देना है युवाओं को कि तुमको खड़ा होना है, आओ। तो ये जो जरूर प्रशांत किशोर नहीं मना लिया है जानवी को कि मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं तो मुझे आगे जाने दो। एक और आनन फानन में प्रशांत किशोर की पत्नी को बुलाया जाता है दिल्ली से पटना, ताकि वो मना पाए प्रशांत किशोर को, ताकि प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन तोड़े, कुछ खा लें, वरना तबीयत उनकी लगातार बिगड़ती रहेगी। लेकिन जिद पर अड़े हुए हैं प्रशांत किशोर, इस बार अपनी पत्नी की भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हीं को मना लिया है कि वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकें, अभ्यर्थियों के लिए जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे आगे बढ़ा सके, लगातार लड़ सके। ऐसे में प्रशांत किशोर अभी तो भूखे हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, उनकी तबीयत क्या और बिगड़ती है इसके बाद। जो अभ्यर्थी हैं वो प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं। प्रशांत किशोर जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे वो अभ्यर्थी भी समझ रहे हैं और लगातार अपना समर्थन प्रशांत किशोर को दे रहे हैं। ऐसे में ये पूरा आंदोलन किशोर आगे बढ़ता है। प्रशांत किशोर से तबीयत से जुड़ी क्या कुछ अपडेट अब सामने आती है, इससे भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।